हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो अभी की इस क्लास में क्लास 9th के लिए जो 24 सितंबर से अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है उसके लिए हम लोग मैथ यानी गणित के क्वेश्चन पेपर देखेंगे अभी की इस क्लास में। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। बिहार बोर्ड के द्वारा क्लास 9th के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का रूटीन जारी कर दिया गया है। 24 सितंबर से आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा और 26 सितंबर को मैथ यानी गणित का एग्ज़ाम होने वाला है। तो अभी की इस क्लास में हम लोग 26 सितंबर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मैथ के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025 ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है। मैथ का विषय कोड 110 रहेगा और समय पूरा 3 घंटा का मिलेगा एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हम लोग पी बाटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं और अपरिमेय संख्या को हम लोग पी बाटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो √9 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि √9 का वर्गमूल पूर्ण रूप से 3 हो जाएगा, तो इसे हम लोग पी बाटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो यह एक परिमेय संख्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। √9 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर 2 + √3 है। √3 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। 2 यहाँ पर एक परिमेय संख्या है, लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल या भागफल या गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। तो यह एक अपरिमेय संख्या है, यह भी अपरिमेय संख्या है। √11 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या √9 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर √16 कौन सी संख्या है, तो इसका वर्गमूल 4 हो जाएगा, तो ये रूट से बाहर हो जाएगा, तो ये परिमेय संख्या बन जाएगा। √25 कौन सी संख्या है, तो इसका वर्गमूल 5 हो जाएगा, इसे पी बाटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो ये भी एक परिमेय संख्या है। यानी जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाएगा वह एक परिमेय संख्या हो जाएगा, और जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा वह एक अपरिमेय संख्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है यहाँ पर √10 गुना √15 का मान क्या होगा। तो अगर हम लोग गुना करेंगे सबसे पहले, तो ये √15 गुना 10 करेंगे तो यहाँ पर 150 हो जाएगा। तो 150 तो नहीं दिया गया है, तो 150 को फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 से कटाएंगे तो ये 75 हो जाएगा। 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। अब 5 से कटेगा तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 से कटाएंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 गो 5 है, तो 1 5 बाहर हो जाएगा, और रूट में यहाँ पर ये 3 दूना 6 हो जाएगा। तो 5√6 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए पूछा गया है। आप लोग सभी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि x बराबर √3 तो x + 1/x का मान क्या होगा। तो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4√3 आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। सभी क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन है कि यदि x² + 3ax -2a का एक गुणनखंड जो है वह -2 है, x -2 है, तो a का वैल्यू पूछा गया है, a का मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर x का वैल्यू निकालिए, तो x -2 है तो बराबर 0 करेंगे, तो x बराबर यहाँ पर +2 हो जाएगा। अब x का वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो यहाँ पर x² है, यानी यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और प्लस का यहाँ पर 3 गुना a तो निकालना है तो a रहने देते हैं, गुना x का वैल्यू 2 रखेंगे और माइनस का 2a हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा तो 4 प्लस में यहाँ पर ये 3 दूना 6a हो जाएगा, और माइनस का यहाँ पर 2a हो जाएगा। तो 6 यहाँ पर 6a और -2a करेंगे तो यहाँ पर 4 प्लस में यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर ये 4a हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर 4 + 4a हो जाएगा। तो a बराबर में 4/4 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कट के a का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। तो राइट आंसर कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, 1 इसका आंसर आएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है यहाँ पर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए कितना इजी प्रश्न है। a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा गया है फार्मूला। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि a प्लस यहाँ पर x प्लस a और x प्लस b का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पर इसका भी फार्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस एक्स, यहाँ पर ए बी ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पूछा गया है, तो इसका आंसर भी बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए पूछा गया है कि 2x प्लस वाई का होल क्यों? यहाँ पर होल क्यों पूछा गया है, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 8 का 8x क्यों प्लस वाई क्यों प्लस 6xy इंटू में 2x प्लस वाई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि x प्लस 2y का होल स्क्वायर। तो x प्लस 2y का होल स्क्वायर पूछा गया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि a प्लस 2b प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a प्लस 2b प्लस सी का होल स्क्वायर पूछा गया है, तो इसका आंसर आएगा a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4bc प्लस 2ca। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, x प्लस 1/x का वैल्यू 4 दिया गया है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू पूछा गया है, तो इसका आंसर आएगा 14। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 14। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 7 दिया गया है, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 7 है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 15, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू पूछा गया है, तो इसका आंसर 19 आएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 19। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए पूछा गया है, यदि x प्लस ए बहुपद x के पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6a का एक गुणनखंड हो, तो a का मान क्या होगा? तो यहाँ पर a का वैल्यू पूछा गया है, तो a का वैल्यू आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो, यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो तो प्रत्येक कोण की माप क्या होगी? प्रत्येक कोण की माप पूछा गया है, तो 60 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है यहाँ पर, यदि किसी समकोण त्रिभुज के दोनों न्यून कोणों के अर्धक परस्पर बिंदु O पर मिलते हैं, तो इन अर्धकों द्वारा O पर बनाया गया कोण कितना डिग्री का होगा? तो 135 डिग्री का होगा। राइट आंसर सी होगा। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि दो रेखाखंड ए बी एन सी डी एक दूसरे को बिंदु O पर इस प्रकार काटते हैं कि AC समानांतर हैं DB के। यदि कोण CAB बराबर 45 डिग्री तथा कोण CDB बराबर 55 डिग्री हो तो कोण BOD का वैल्यू पूछा गया है। तो यहाँ पर कोण CAB का वैल्यू 45 डिग्री है और कोण CDB का वैल्यू 55 डिग्री है, तो कोण BOD का वैल्यू पूछा गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 135 डिग्री इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 पूछा गया है, किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC को बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि कोण ACD 120 डिग्री है। यदि कोण B 1/2 कोण A हो तो कोण A का वैल्यू क्या होगा? तो इसका भी आंसर 80 डिग्री आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 भी पूछा गया है त्रिभुज से, यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF हो तो त्रिभुज DEF की कौन सी भुजा जो है त्रिभुज ABC की भुजा AC के बराबर होगी? तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर DF हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी।
19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, यदि त्रिभुज ABC स्वार्गसम है त्रिभुज DEF हो तो कोण A बराबर क्या होगा। यहाँ पर कोण A का वैल्यू पूछा गया है, तो कोण A का वैल्यू कोण D आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, कोण D। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF हो तो कोण बी का वैल्यू। यहाँ पर कोण बी का वैल्यू पूछा गया है, तो कोण ई आएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, कोण ई। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि 7 के पावर 1/3 इंटू 8 के पावर 1/3 का मान क्या होगा। 7 के पावर 1/3 है और इंटू में 8 के पावर 1/3, यानी दोनों का पावर यहाँ पर सेम है, 1/3, दोनों का पावर बराबर है। तो 8 7 56 हो जाएगा, यहाँ पर ये 56 हो जाएगा और पावर 1/3 होगा। तो यहाँ पर 56 के पावर 1/3 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि 3 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 0/7 के पावर 0 का मान क्या होगा। तो याद रखिएगा, कोई भी संख्या पर अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। याद रखिएगा, अगर कोई भी संख्या रहता है उसका पावर 0 है तो उसका मान 1 ही होता है। तो 3 के पावर 0 है, इसका मान भी 1, और प्लस में 5 के पावर 0 है, इसका मान भी 1, और 7 के पावर 0 है तो इसका मान भी 1 होगा। तो जोड़ेंगे तो 2/1 आएगा, 2/1 यानी 2 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि √7 के पावर में -2 का मान यहाँ पर 7/2 होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए पूछा गया है यहाँ पर 17 के पावर 2 इंटू 17 के पावर 5 का मान क्या होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, पावर दोनों का अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों सेम है। तो यहाँ पर 17 के पावर जुट जाएगा, तो यहाँ पर 5 या 2 7 हो जाएगा। तो 17 के पावर 7 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, 17 के पावर 7। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है यहाँ पर कि 5 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 है और फिर यहाँ पर पावर में 3 है, इसका वैल्यू पूछा गया है। तो 25 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर 5 के पावर ये 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 5 के पावर 6 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए पूछा गया है, यहाँ पर भी 7 7 ये दोनों बराबर है तो 7 हो जाएगा, और पावर दोनों का अलग अलग है तो पावर जुटेगा, तो 5 या 3 8 हो जाएगा, तो 7 के पावर 8 होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है 10 के पावर 6/10 के पावर 4 का मान क्या होगा। 10 के पावर में 6 है और बट्टा में 10 के पावर 4 का वैल्यू पूछा गया है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 के पावर 2 आएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28 पूछा गया है, इसका वैल्यू पूछा गया है तो 3, और यहाँ पर 4 दूना 8 हो जाएगा, 3 के पावर 8, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए उसी प्रकार से है, यहाँ पर अब पावर दोनों का सेम है, तो यहाँ पर ये 3 दूना 6 हो जाएगा, और पावर सेम है तो पावर सेम होगा यानी बराबर होगा, तो 6 के पावर 3, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, 6 के पावर 3। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि 2 के पावर 0 गुना 3 के पावर 0। तो अभी हम बताए हैं कि कोई भी संख्या पर अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो 2 के पावर 0 है यानी इसका वैल्यू 1 होगा, और गुना 3 के पावर 0 है, इसका मान भी 1 होगा। तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि 100 गुना 0, तो 100 गुना 0 का वैल्यू पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि कोई भी संख्या में अगर 0 से गुना करेंगे तो 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, 10 के पावर 0 है तो इसका मान भी 1, और गुना 20 के पावर 0 है तो इसका मान भी 1, और 30 के पावर 0 है तो इसका मान भी 1, यानी 1/1 यानी 1 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है कि 25 के पावर 0 भागा 5 के पावर 0 का मान क्या होगा। तो इसका पावर 0 है तो 1 इसका वैल्यू होगा, और भागा यहाँ पर 5 के पावर 0 है तो इसका वैल्यू भी 1 होगा। तो यहाँ पर 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 आएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर।
34 नंबर क्वेश्चन है कि 30 के पावर 0 माइनस 20 के पावर 0 का मान क्या होगा। यहाँ पर 30 के पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 होगा और माइनस 20 के पावर 0 है तो इसका मान भी 1 होगा। तो 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 0। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है 10 के पावर 0 प्लस 20 के पावर 0 माइनस 30 के पावर 0 का मान क्या होगा। तो 10 के पावर 0 है तो इसका मान 1, प्लस में 20 के पावर 0 है तो इसका मान भी 1 होगा और माइनस 30 के पावर 0 है तो इसका मान भी 1 होगा। तो ये प्लस माइनस कट जाएगा तो 1 बचेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, 1 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए पूछा गया है कि 5 के पावर 2/3 गुणा 5 के पावर में 1/3 है। तो ये दोनों वैल्यू सेम है, पावर अलग अलग है तो पावर जुटेगा। यानी 5 के पावर में यहाँ पर 2/3 और प्लस में कर देंगे 1/3। तो 5 के पावर में यहाँ पर हो जाएगा 3, 3 का एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जुटेगा तो यहाँ पर 2 1 3 हो जाएगा। यानी 5 के पावर में यहाँ पर 1 कटेगा तो 1 हो जाएगा। 5 के पावर 1 यानी 5 होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी उसी प्रकार से है। 7 के पावर 3/4 भागा 7 के पावर 1/4 का वैल्यू पूछा गया है। तो इसका आंसर 7 के पावर 1/2 आएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन है 13 के पावर 1/5, 13 के पावर 1/5 है और इंटू में 17 के पावर में यहाँ पर 1/5 है। तो पावर सेम है, पावर सेम रहेगा, ये गुणा होगा। तो 17 गुना यहाँ पर 13 करेंगे तो 17 गुना 13 करेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 221 और पावर दोनों का सेम है तो 1/5 हो जाएगा। तो 221 के पावर 1/5 इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, यहाँ पर है 1/3 का स्क्वायर है और फिर यहाँ पर इंटू में पावर 4 है, इसका वैल्यू पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर 3 के पावर 8 होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर 10 के पावर -5/10 के पावर -7 का मान क्या होगा। तो 10 के पावर -2 होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, 10 के पावर -2। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 9th मैथ के टोटल हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुंचे। चलिए हम बताते हैं आप लोग क्वेश्चन पेपर कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल पर सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर क्लास 9th का सेक्शन मिलेगा। यहाँ पर देखिए ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। हिंदी है, संस्कृत है, साइंस है, सोशल साइंस है। तो कोई भी सब्जेक्ट पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो जैसे सोशल साइंस का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। 25 सितंबर क्लास 9th सोशल साइंस क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्जाम 2025 यानी अर्धवार्षिक परीक्षा 2025। तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद नीचे आएंगे तो सब्जेक्ट सोशल साइंस है और एग्ज़ाम डेट 25 तारीख को होने वाला है। और व्हाट्सअप चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और यहाँ पर नीचे आएंगे तो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जानकारी लिखा गया है, आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्लास 9th सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव आंसर की ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। अभी अपडेट नहीं हुआ है, अपडेट कर दिया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ से देख सकते हैं और डाउनलोड पर क्लिक करके यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आकर आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर सोशल साइंस और साइंस सभी सब्जेक्ट का दिया जाएगा।